प्रभु की स्तुति हो। मैं सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस बड़े दिन के अवसर पर परमेश्वर ने इस कलीसिया में अपने वचन देने के लिए मुझे नियुक्त किया, और साथ ही साथ मैं पास्टर घोड़के का भी शुक्रिया करती हूँ, उन्होंने ये अवसर मुझे दिया है। थैंक यू पास्टर। आप सबको इस बड़े दिन की शुभकामनाएं मैं देती हूँ। प्रियो, हम हमेशा क्रिसमस जिसे हम कहते हैं, हम मनाते हैं और अलग अलग वचन सुनते हैं कि पुराने नियम से कि दाऊद के नगरी में आज तुम्हारे लिए एक तारनारा हुआ है, हम सुनते हैं, और बहुत से भविष्यवाणियाँ पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में की है, उनके जन्म को लेकर। लेकिन जब हम लुका का अध्याय पढ़ते हैं, उसका दूसरा अध्याय, तब उसमें बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस रीति से हुआ है। उसके अंदर एक शहर बेथलेहम, इसके बारे में उल्लेख किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम नगर में हुआ है। प्रियो, आज मैं आपको एक छोटा सा संदेश इसी के ऊपर देने वाली हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है वो बेथलेहम शहर में क्यों हुआ, उसका रहस्य क्या था। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं और वचन के अनुसार मैं आपको वो बताती हूँ। हम पढ़ेंगे लुका की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसका 3 से लेकर 7 पद तक हम पढ़ेंगे। सब लोग नाम लिखाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अंत यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था। गालिल के नासरी नगर से यहूदा में दाऊद के नगर को बेथलेहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखाए। उसने वहां रहकर उसके दिन जनने के दिन पूरे हुए, और वह अपने पहलौठे पुत्र को जनी और उसे लपेटकर चरनी में रख दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। हालेलुया। प्रियो, ये 3-4 वचनों के अंदर ही प्रभु यीशु मसीह का गहरा जन्म का रहस्य छुपा है कि परमेश्वर जो हमारा निर्माण करता है, जो प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, उसका जन्म बेथलेहम में, और वो भी एक भेड़शाला में हुआ। इसके पीछे क्या कारण था? प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक भेड़शाला में हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है, जो राजाओं का राजा है, उसका जन्म के लिए स्वर्ग पिता परमेश्वर ने कोई सराया, कोई घर की व्यवस्था क्यों नहीं की? इसके पीछे एक रहस्य है, और इसका रहस्य हमें देखने मिलता है निर्गमन की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय। जब हम निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय पढ़ते हैं, तब उसमें बताया गया है कि यहोवा परमेश्वर ने मूसा को एक पर्व मनाने की आज्ञा दी थी, जिसे हम कहते हैं वलांटन सन मराठी में, और फसर का पर्व हिंदी में, और पास ओवर इंग्लिश में। जब ये त्योहार उन्हें कहा मनाने के लिए, तब परमेश्वर ने उन्हें कहा कि एक मेमने को लेना है और उसको वध करके जो उसका लहू है वो उस अपने दरवाजे के चौखट पे लगाना है, ताकि जब उस रात जब मौत के फरिश्ते वहां से गुजरे, तब वो इजराइलियों को छू ना पाए, वो उस निशान को देखकर उसे आगे चले जाए। हाँ प्रिय, उस निशान को देखकर स्वर्गदूत जो थे, मौत के फरिश्ते, वो उसको क्रॉस कर गए, यानी कि उसको वलांट के गए, हम मराठी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं उसको पास ओवर। वो उनको फान के गए। इजराइल के किसी भी व्यक्ति को या उनके पशुओं को कुछ नुकसान नहीं हुआ। इसी रीति के द्वारा यह पर्व हमेशा मूसा को मनाने के लिए कहा गया। प्रियो, जब यह पर्व मनाया जाता था, तब वहां पर जो महायाजक होते थे वो बेथलेहम को जाया करते थे, वहां से फसर के मेमने को लाने के लिए, क्योंकि उस समय बेथलेहम एक ऐसी जगह थी जहां पर सिर्फ बलिदान करने वाले फसर के मेमने मिलते थे, और महायाजक हर वर्ष वहां जाकर उस फसर के मेमने को चुनते थे और बलिदान करने के लिए लाते थे। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है
उसे हम राजाओं का राजा कहते हैं, जिसे हम परमेश्वर का परमेश्वर कहते हैं, उसका जन्म भी उस भेड़शाला में होना जरूरी था, क्योंकि वचन हमें बताता है दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा लिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर का वो मेमना था जो आगे चल के मेरे लिए, आप सबके लिए वो जगत के पाप उठाने वाला था। इसीलिए प्रभु यीशु का जन्म उस भेड़शाला में, उस बेथलेहम गांव में होना जरूरी था। दूसरी चीज ऐसी प्रियो कि जब हम सोचते हैं कि मरियम को ही परमेश्वर ने क्यों चुना, वहां पर और भी स्त्रियां थे, वो भी अच्छे होंगे, वो भी पवित्र होंगे, वो भी प्रभु में विश्वास करते होंगे, वो भी अपना जीवन प्रार्थना में बिताते होंगे, लेकिन मरियम को ही क्यों चुना परमेश्वर ने? उसका जवाब हमें पहले ही मिला कि मरियम की जो मंगनी थी वो यूसुफ नामक व्यक्ति से हुई थी, और यूसुफ जो था वो दाऊद के वंश से था। और बाइबल हमें बताती है कि जो इस जगत का उद्धार करता है वो दाऊद के वंश से आएगा। इसीलिए यूसुफ और मरियम उस बेथलेहम गांव में गए अपना नाम लिखवाने के लिए, ताकि वो मार्ग तैयार हो कि जो इस जगत का उद्धार करता है, जगत का जो उद्धार करता है वो मरियम के द्वारे इस जगत में आए, उस बेथलेहम गांव में एक भेड़शाला के अंदर। हालेलुया। प्रियो, जब हम आगे इसको और गहराई से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि मरियम जो है वो एक पवित्र स्त्री थी और प्रभु का भय पकड़ने वाली स्त्री थी। उस समय उसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया और उसे लपेटकर, कपड़े में लपेटकर एक चरनी में रख दिया, ऐसा वचन में हम पढ़ते हैं। तो प्रियो, ये चरनी क्या है? चरनी उस भेड़शाला के अंदर ऐसी एक जगह थी जहां पर जन्म हुए नए जो मेमने थे वहां रखे जाते थे, ताकि वो मेमने वहां रहे और आगे वो फसल के पर्व के दिन उन्हें चुना जाता था बलिदान करने के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ क्योंकि वो परमेश्वर का मेमना था और आगे चल के वो हम सबके पापों को लेकर उस क्रूस पर वो बलिदान होने वाला था। इसीलिए उसका जन्म एक भेड़शाला में, एक स्थान पर होना बहुत आवश्यक था। हाँ प्रियो, ये बहुत जरूरी है जब हम हमारे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो उसके बारे में सही रीति से जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम किसकी उपासना कर रहे हैं, उसके आने का उद्देश्य क्या है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम सही रीति से उसकी गहराई तक जाते नहीं हैं तब तक हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होता है। आज आप सब यहाँ उपस्थित होते हैं, हम काफी हफ्ते से, एक महीने से शायद हम आप यहाँ पर आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत रीति से यहाँ पर काम करता है। होली स्पिरिट एक ब्लो करके इधर हर एक को स्पर्श करके वर्शिप के द्वारा, हमारे पास्टर के वचन के द्वारा सबको छू लेता है और काफी लोग यहाँ पर उद्धार पाते हैं, काफी लोग छुटकारा पाते हैं। ये परमेश्वर की कृपा और महिमा है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर भवताएं से यहाँ पर सबको आशीषित करता है। हाँ प्रिय, जब परमेश्वर का जन्म हुआ हम देखते हैं कि राजा उन्हें नमन करने के लिए आए। जब राजाओं ने प्रभु यीशु मसीह को नमन किया तब उन्होंने उसे 3 उपहार दिए। एक सोना, दूसरा दिया उनको गंध स्वर्ण और तीसरा दिया उनको लोबान। ये तीनों भी चीजें परमेश्वर के लिए एक चिन्ह है। सोना जो है वो परमेश्वर के राज्य का पन को दर्शाती है, किंगशिप को दर्शाती है। लोबान जो है परमेश्वर को, यीशु मसीह को एक महायाजक के रूप में अपनी पूरी पवित्रता के साथ परमेश्वर के लिए अर्पण करने में दर्शाती है। हालेलुया। और जो गंध स्वर्ण है वो एक फ्रेग्रेंस है, जिसे हम इत्तर भी कह सकते हैं। वो परमेश्वर के मृत्यु की घोषणा हमें दर्शाती है, क्योंकि मृत्यु के समय परमेश्वर
के ऊपर वो लगाया जाने वाला इत्र है। वो परमेश्वर ये तीनों चीजों से हमें दिखाता है कि सोना, लोबान और गंधस्वर्ण की जो चीजें हैं वो प्रभु यीशु मसीह के लिए कैसे कैसे अलग रीति से दर्शाती है। हाँ प्रियो, हम जिसे ज्ञानी पुरुष कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम 3 किंग्स कहते हैं, या हम कहते हैं कि 3 ज्योतिषी थे, वो 3 नहीं थे, वो काफी थे और बहुत सारे थे, 3 नहीं थे। जब हम इनके बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं, तब उन्होंने पहले हेरोदेस राजा को पूछा कि उद्धार करने वाला राजा जो है वो कहाँ जन्मा है। जब उन्होंने वहां से उत्तर ना पाया तो वो बेथलेहम को गए, उस तारे को देखते हुए जो प्रभु ने उनके लिए दिया था, और वहां जाकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दंडवत किया और अपने अपने उपहार दिए। प्रियो, उन्हें ज्ञानी पुरुष क्यों कहते थे? उसके 5 कारण थे। पहला कारण यह था कि उन्होंने पढ़ा, उन्होंने उन तारों की बातों को पढ़ा और पुराने नियम को भी पढ़ा कि एक उद्धारकर्ता जन्मने वाला है, इसलिए उन्होंने पढ़ा और वो पढ़कर विश्वास कर कर प्रभु के वचन पर वो आगे बढ़े। दूसरी चीज, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ढूंढा। तीसरी चीज, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जो मसीहा था उससे पहचान लिया। और चौथी चीज, उन्होंने पूरी नम्रता से अपने आप को लीन किया, प्रभु यीशु मसीह के सामने दंडवत किया और अपने अपने उपहार उन्होंने भेंट की। और सबसे जरूरी 5वीं चीज, उन्होंने किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने जो स्वर्गदूत का जो मार्गदर्शन उन्हें दिया था, उस मार्गदर्शन के द्वारा वो अपने रास्ते निकल गए प्रभु की महिमा करते हुए। हालेलुया। प्रियो, काफी समय न लेते हुए मैं मेरा यही वचन समाप्त करूंगी, लेकिन समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आज प्रभु यीशु मसीह का हम जन्मदिन मना रहे हैं, और जिसका हम जन्मदिन मनाते हैं उसको कुछ ना कुछ उपहार देते हैं, हम गिफ्ट देते हैं। तो आप सब प्रभु यीशु मसीह को क्या गिफ्ट दोगे? आपके तरफ से क्या गिफ्ट देना चाहते हो? कोई कहेंगे हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, कोई कहेंगे हम उनके मार्ग में चलेंगे, लेकिन सबसे जरूरी चीज मैं आपको कहूं कि आप उनको क्या दे सकते हो? सुनना चाहोगे? आप सबसे जरूरी चीज प्रभु यीशु मसीह को अपना समय दे सकते हो। वो सबसे बड़ा गिफ्ट है प्रभु यीशु मसीह के लिए। आपने दिन भर के काम से कुछ समय निकालकर, जिसने हमें उद्धार करने के लिए, हमें तारण करने के लिए इतने कष्ट सहे हैं, जिसने हमारा जीवन इतना सुखदायक बनाया है, जिसने हमें हर चीजों से छुटकारा और आनंद दिया है, उसके लिए अपने दिन भर के 24 घंटों में से कुछ समय प्रभु यीशु मसीह को दो, ताकि उसके वचनों के द्वारा, वो जीवित वचन है, वो हर एक वचन काम करते हैं। आप गहराई से उस वचन का अध्ययन करो और परमेश्वर को समय दो, उनसे बातचीत करो। प्रभु आप सबको बहुताई से आशीष करे, और ये क्रिसमस आप सबको मुबारक हो, और आने वाला नया साल परमेश्वर आप सबको आशीष करे। ऐसी मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह को। आमीन।